Hello everyone, I hope you all are fine at home. Dear students, here is Miss शरणजीत कौर और आज हम करेंगे व्यंजन संधि। हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। मीन्स स्वर संधि में क्या था? अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर थे। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण मिलकर एक नई मात्रा या नया स्वर बना रहे थे। व्यंजन संधि में क्या होगा? अंतिम वर्ण तो व्यंजन हो सकता है या फिर स्वर हो सकता है। प्लस में व्यंजन हो सकता है या फिर स्वर हो सकता है। मीन्स व्यंजन का व्यंजन से मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर से मेल हो सकता है, स्वर का व्यंजन से मेल हो सकता है। मीन्स जहां पर स्वर या व्यंजन आपस में मिलेंगे तो एक नया व्यंजन बनेगा, नया व्यंजन बनेगा, इसीलिए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने या दो व्यंजनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, अगर व्यंजन के बाद स्वर है तब भी व्यंजन ही बनेगा, व्यंजन के बाद व्यंजन है तब भी व्यंजन बनेगा, अगर स्वर के बाद व्यंजन है तब भी व्यंजन बनेगा, स्वर के बाद स्वर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रूल मैं व्यंजन संधि का करवा रही हूँ। इसमें क्या है देखो, ये चीज तो याद रखोगे, अंतिम वर्ण प्लस में प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या व्यंजन री ऋषि र श षटकोण में से एक होना चाहिए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या व्यंजन न होना चाहिए प्लस के बाद। तब जब आप इसको जोड़ोगे, जब उस शब्द को इकट्ठा करके लिखोगे तो जो न है वो अण में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो देखो शरण में अण मिल रहा है तो न के पास ही प्लस का साइन लगा दो, ये न आएगा प्लस के बाद। रूल के मुताबिक र के बाद अगर अण आ रहा है तो विच्छेद में क्या लिखोगे आप? न, और ये पूरे का पूरा शब्द यहाँ लिख दोगे शरण। जब इसकी ज्वाइनिंग करो तो रूल के मुताबिक र के बाद अगर न आ रहा है तो न परिवर्तित हो जाता है अणो में। इसकी ज्वाइनिंग करोगे तो क्या लिख दोगे? न के प्लेस पर अणो। शब्द नेक्स्ट है भूषण। श षटकोण के बाद न मिल रहा है, मतलब आप यही अण के पास प्लस का साइन लगाओ, ये अण आएगा प्लस के बाद। अण बन किससे रहा है? न से, तो यहाँ शब्द क्या बचा? भूष। श षटकोण के बाद अगर न मिल रहा है तो ये न परिवर्तित हो जाता है अणु में, तो शब्द क्या बन जाएगा? ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं। शब्द क्या बन गया? भूषण। ऐसी एक और देखो, भरण। र के तुरंत बाद अण मिल रहा है तो न के पास प्लस का साइन लगा दो। र के बाद अण बनता किससे है? न से, तो शब्द का विच्छेद क्या हुआ? संधि भर प्लस न। र के बाद न आ रहा है तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? अन में, तो ये भर शब्द वैसे का वैसे ही रहेगा, तो वापिस शब्द क्या बन जाएगा? भर। मीन्स टू से देख लो, ये सिंपल सा रूल कि री ऋषि अगर अंतिम वर्ण है और उसके बाद न है तो ये न परिवर्तित हो जाएगा अण में। श षटकोण के बाद अगर न है तो ये न किस में परिवर्तित हो जाएगा? अण में। र के बाद अगर न आ रहा है तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? अण में। आगे वाले व्यंजन को आप छेड़ोगे नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखो, ऋण। ऋण में अण आ रहा है तो अण के पास प्लस का साइन लगा दो, ये अण बना किसे था? न से, तो आगे जो है वो वैसे का वैसे लिख दो। री ऋषि के बाद अगर न आ रहा है तो जो न है वो परिवर्तित हो जाता है अणों में, तो शब्द क्या बन जाएगा ज्वाइनिंग में? ऋण। अगर री ऋषि र और श षटकोण के अलावा कोई व्यंजन आ जाता है ना प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण, तो ये न अण में परिवर्तित नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। व्यंजन संधि का सेकंड रूल, स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है। इस रूल में तो वहां क्या था? दोनों तरफ व्यंजन थे, यहाँ पर स्वर का व्यंजन से मेल होगा। इसमें क्या है? जो अंतिम वर्ण है और दूसरा प्रथम व्यंजन ही लिख लो वर्ण के प्लेस पर, या वर्ण भी हो सकता है, वर्ण ही व्यंजन होते हैं, व्यंजन ही वर्ण है अगर हलंत लगा दिया जाए तो। अंतिम वर्ण जो है वो अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर, मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए
ओ या औ, कोई भी हो सकता है अ आ को छोड़कर। उसके बाद अगर प्रथम व्यंजन जो है वो आपको मिल रहा है स। अगर अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ, इनमें से कोई एक मिल रहा है और प्लस के बाद अगर आपको मिल रहा है स, तो जो ये स है ना वो परिवर्तित हो जाता है श षटकोण में। जो स है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? श षटकोण में। और जहां पर आप ये श षटकोण देखो, जब आप विच्छेद करो तो विच्छेद में क्या लगाओगे? स। जब आप विच्छेद करो तो क्या लगाओगे? स। और जब आप ज्वाइनिंग करो तो क्या लगाओगे? श। अब देखो यहाँ पर शब्द लिखा मैंने अभिषेक। देखो स में कोई भी स्वर हो सकता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, कोई भी स्वर हो सकता है। हमें तो स देखना है। स को कौन सी मात्रा लगी हुई है, स में कौन सा स्वर है वो नहीं देखना। हमने सिर्फ देखना है कि व्यंजन स दे रखा है। अभिषेक में यहाँ श बन रहा है तो यही आप प्लस का साइन लगा दो। ये आएंगे प्लस के बाद और ये लिखा जाएगा प्लस के पहले। प्लस के पहले शब्द क्या बचा? अभी। ये श षटकोण बन किससे रहा था? स से। तो मतलब स लिख दिया। अब श षटकोण में मात्रा कौन सी है? छोटे ए की, तो हमने स को भी छोटे ए की मात्रा लगा दी। तो पीछे शब्द क्या बना? सेक। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभी प्लस सेक। अब ये सही है या गलत ये देख लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, भ में से जब हमने निकाल दिया तो क्या बचा? छोटी ई। प्रथम शब्द क्या है? से का से ही लिख दो। प्रथम व्यंजन क्या है? से, तो हमने से का से लिख दिया। अब रूल के मुताबिक अगर इ या ई के बाद या कोई भी स्वर के बाद स आ रहा है तो स परिवर्तित हो जाता है श षटकोण में। मतलब ये जो से है वो क्या बन जाएगा? शे। ठीक है, ये जो स है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? शे में। बाकी जो चीजें हैं वो वैसे की वैसी रहेंगी। ये अभी का अभी, वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ये स के प्लेस पर आया ये शे, ये यहाँ लिख देंगे और ये पीछे बच्चा क वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। तो वापिस शब्द क्या बना? अभिषेक। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, निषेध। श षटकोण बन रहा है, यहीं पर प्लस का साइन लगा दो। ये वाला आएगा पार्ट प्लस के बाद और ये आएगा प्लस के पहले। प्लस के पहले आया नी, ये श षटकोण बन किससे रहा है? स से। अगर ई के बाद श षटकोण आ रहा है तो मतलब वो स से बना है, तो यहाँ लिख दिया स। श में मात्रा कौन सी है? छोटा ए, तो हमने छोटा ए लगा दिया। तो सही संधि विच्छेद क्या बना? नी प्लस सेद। अब ये सही है या गलत हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से। ई के बाद अगर कोई भी अगर स आ रहा है तो क्या परिवर्तित हो जाता है? स श षटकोण में। स में मात्रा कौन सी है? ए की, तो इसलिए हमने श में भी ए लगा दिया। तो यहाँ नी का नी वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद ये स यहाँ आया था, इसके प्लेस पे बना ये शे, ये ध वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। तो वापिस शब्द क्या बना? निषेध। ठीक है। व्यंजन संधि का जो तीसरा रूल है वो क्या है? अगर प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन आधा म है, इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम व्यंजन क से भ तक कोई भी व्यंजन है म को छोड़कर, तो जो ये म है ये परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में। ठीक है, लेकिन बोला जो अनुस्वार है उसकी जो साउंड है, अगर क वर्ग में से कोई व्यंजन प्लस के बाद है तो उसकी साउंड निकलती है अंग की। अगर च वर्ग वाला कोई व्यंजन प्लस के बाद है तो उसकी साउंड निकलती है इयों की। अगर ट वर्ग वाला कोई व्यंजन है तो उसकी साउंड निकलती है अणों की। अगर त वर्ग वाला कोई व्यंजन है तो उसकी साउंड निकलती है न की। और अगर प वर्ग वाला कोई व्यंजन है तो उसकी साउंड निकलती है म की। ये सिर्फ साउंड निकलती है। अनुस्वार मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो अनुस्वार में परिवर्तित होता है। अब इसमें भी वही चीज है, म के बाद अगर क से भ तक कोई भी व्यंजन है तो म परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में, और जहां पर ये अनुस्वार आप देखो उसके विच्छेद में आपको म ही लगाना है।
ठीक है। अब देखो जैसे अब हम कर क्या रहे हैं, संधि। संधि में स के ऊपर आ गया अनुस्वार। अब आप यहीं से विच्छेद कर दो। अनुस्वार बन किससे रहा था, आधे म से। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस धी। लेकिन देखो आप सम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हो, संधि। न की साउंड निकलती है। क्यों न की साउंड निकलती है, क्योंकि ये ध आता किसमें है, त वर्ग वाली लाइन में। त, थ, द, ध, न। अंतिम वर्ण क्या है, न। इसलिए इस म की साउंड जब अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है तो किसकी निकलती है, न की। यही ये रूल है कि अगर अंतिम व्यंजन म है, उसके बाद क से भ तक कोई भी व्यंजन है, तो म परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार में, लेकिन जो उसकी बोलने की, शब्द को बोलने की साउंड होगी वो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण की होगी, जो वर्ण प्लस के बाद दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट, कंगाल। आप बोलते क्या हो, कंगाल। साउंड किसकी आ रही है, अंग की। क्यों अंग की आ रही है, क्योंकि अनुस्वार के बाद ग दे रखा है, और ग किस वर्ग का है, क वर्ग का। क ख ग बोलते हैं ना, क वर्ग का है ग, और क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंग। इसलिए इसकी साउंड अंग निकलती है। अब इसका विच्छेद करो, जहां पर आपको अनुस्वार देखो वो आएगा प्लस के पहले, पीछे वाला पार्ट जाएगा प्लस के बाद। अनुस्वार किससे बनता है, आधे म से। पीछे क्या बचा, गाल। तो कंगाल का सही संधि विच्छेद क्या है, कम प्लस गाल। अब म के बाद आपको क से म तक कोई भी व्यंजन मिल रहा है, दैट्स वाई म परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार में, और पीछे वाला शब्द वैसे का वैसे लिख दोगे। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन, जब आप इसका प्रोनाउंस करोगे इस शब्द को, तो क्या बोलोगे, कम गाल नहीं, क्या बोलोगे, कंगाल। तो अंतिम। तो देखो ये भी किससे बनेगा, अम प्लस तिम से। अब त वर्ग है, वो भी क से म तक आता है, और वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, न। तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। शब्द वापस का बनेगा अंतिम, लेकिन बोला क्या जाएगा, न, नोट अमतिम। क्या बोलेंगे, अंतिम, क्योंकि तवर्ग में अंतिम वर्ण न होता है, दैट्स वाई इस अनुस्वार की साउंड जो है वो न निकलती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आधे म के बाद पूरा म आ रहा है तो ये अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, ये आधा म ही लिखा जाएगा। जैसे हम शब्द लिखते हैं सम्मान, इसका विच्छेद आधे म से करेंगे तो क्या बनेगा, सम प्लस मान। म के बाद म आ रहा है, दैट्स वाई हम इसको अनुस्वार नहीं लगाएंगे, आधा म लगाएंगे। क से भ तक अगर आ रहा है, म के तुरंत बाद अगर क से भ तक आ रहा है तो म को अनुस्वार में परिवर्तित कर दो, लेकिन अगर म के बाद म आ रहा है तो वो आधा म बनेगा पहला व्यंजन, अनुस्वार नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। हमने व्यंजन संधि में फर्स्ट रूल किया कि अंतिम व्यंजन या वर्ण री, ऋषि, र और श षटकोण है, और प्रथम व्यंजन न है तो न परिवर्तित हो जाता है अण में। ये हमारा व्यंजन संधि का फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल था कि अगर अंतिम स्वर अ आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए ओ औ, कोई भी है, और प्लस के बाद प्रथम व्यंजन स दे रखा है, तो जो स है वो परिवर्तित हो जाता है श षटकोण में। इसके बाद तीसरा रूल किया हमने कि म के बाद अगर क से भ तक कोई भी व्यंजन है म को छोड़कर, क से भ तक कोई भी व्यंजन है तो म परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में। फोर्थ रूल किया कि अगर अंतिम वर्ण, अंतिम व्यंजन म है और प्रथम व्यंजन भी म है तो म परिवर्तित अनुस्वार में नहीं होता, वो क्या बन जाता है, आधा म। व्यंजन संधि के ये 4 रूल मैंने आप लोगों को बताए। कोई डाउट इनमें?